हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी नाइस मोमेंट। आज हम अपने छोटे बेटे के लिए ग्रैंड विटारा कार खरीदने या नेक्सा के शोरूम पे आए हुए हैं, मारुति के शोरूम पे। हेलो दोस्त फ्रेंड्स, आज बेटे के लिए ये ग्रैंड विटारा जेटा मॉडल गाड़ी खरीदी है। हमारे साथ मिस्टर जॉय है, मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड टेक्निकल एक्सपर्ट। ग्रैंड विटारा जेटा के फीचर्स मिस्टर जॉय हमको समझाएंगे। नाउ ओवर टू मिस्टर जॉय। हेलो, माई सेल्फ रिचर्ड थॉमस। सर ने ब्रांड न्यू ग्रैंड विटारा जेटा सीएनजी पोल वाइट कलर परचेज किया है, जिसमें विच कम्स अंडर 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन। ये एक पेट्रोल सीएनजी व्हीकल है एंड मैं इसके आपको फीचर्स एंड ऑल बता देता हूँ। ब्रांड न्यू डीआरएल्स, फॉग लैम्प्स, अलॉय व्हील्स ब्रांड न्यू इसमें आपको मिल जाते हैं, जो कि 17 इंचेस का पेंटेड रहता है। आपको स्पॉयलर्स फ्रंट में अगर आप रूफ रेल्स देखेंगे वो मिल जाता है आपको। आइए मैं आपको सेकंड इसमें अंदर की इंटीरियर्स एंड फीचर्स के बारे में समझा दूँ। आपको कवर करो। सो बेसिकली अभी हम लोग बैठे हैं ग्रैंड विटारा जेटा सीएनजी में। इसमें आपको 2 की इस तरह मिल जाता है। सो आपको ये बार कोड संभाल के रखना है। इनकेस आपका अगर दोनों चाबी अगर गुम जाता है तो आप इस बार कोड के नंबर के थ्रू आप नया की मंगा सकते हो वर्कशॉप से, ठीक है। एंड इसमें आपको एक इमरजेंसी की भी दिया जाता है, ताकि इनकेस अगर आपका पूरा गाड़ी का बैटरी ड्रेन हुआ हो तो आप इमरजेंसी की के थ्रू आपका अंदर अगर कोई कीमती सामान हो उसको आप टैकल करके, मतलब डोर ओपन करके आप इजीली ले सकते हो इसके लिए। एंड इनिशियली जब भी आपको इग्निशन ऑन करना रहेगा, इग्निशन ऑन करने के लिए आपको क्लच प्रेस करना है। क्लच जैसे आप प्रेस करते हो, इग्निशन आपने पुश स्टार्ट बटन दबा के रख लिया, इग्निशन ऑन हो जाता है। व्हीकल आप उस तरह ऑन कर सकते हो। बाकी ये कंट्रोल्स तो आपको पता रहेगा। ये आपका जॉयस्टिक है, अगर आप राइट ट्विस्ट करते हो राइट हुआ वे में एडजस्ट कर सकते हो, लेफ्ट हुआ वे मुड़ जाता है। लॉक अनलॉक के लिए ये आपका बटन है, ये आपका चाइल्ड लॉक का हो जाता है। 4 पावर विंडोज इसमें आ जाते हैं आपको। लेदर राइट सॉफ्ट टच आ गया यहाँ पे आपका। एंड यहाँ पे आपका फॉग लैम्प का बटन दिया गया है। ये अगर आप ऑन करते हो, हेडलैम्प्स ऑन कर दोगे, आपका फॉग लाइट ऑन हो जाता है फ्रंट से, जो कि व्हाइट कलर में रहेगा। बाकी ये तो हेडलैम्प का है, ऑटो में रख सकते हो आप। ओके, तो डे एंड नाइट में वो आपको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है हेडलैम्प्स आपके। बाकी स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिल जाता है, जो अप एंड डाउन आप एडजस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। सीट्स भी आपको एडजस्टेबल सीट मिलता है। अगर आप नीचे पंप करोगे नीचे जाता है, ऊपर पंप करोगे ऊपर आएगा। बाकी ये तो नॉर्मल आगे पीछे आप जैसे एडजस्ट करते हो उस तरह है। एंड यहाँ पे आप स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मोड चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया है। वॉल्यूम अप डाउन, म्यूट,
कॉल, एक्सेप्ट, डिक्लाइन, हे सीरी एंड ऑल आप इसके थ्रू ऑपरेट कर सकते हो। ओके ठीक है, वो आपका दिया। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन दिया है गया है। क्रूज कंट्रोल आपको हेल्प करता है बेसिकली अबव 40 के स्पीड में। अगर आप देखेंगे तो आपका जो व्हीकल है अबव थर्ड गियर में रहना चाहिए, अबव 40 का स्पीड रहना चाहिए। आपने बटन प्रेस कर लिया क्रूज कंट्रोल का, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। प्लस इज टू सेट अप एंड माइनस टू सेट डाउन। लाइक 40 के स्पीड में हम 42 43 पे आपने स्पीड रख लिया, यहाँ पे सेट है, यहाँ पे आपने एक सेट पे क्लिक कर दिया, सेट हो गया। वो एक ही स्पीड पे चलते रहेगा, आपको सिर्फ स्टॉप करना है। कोई ऑब्स्टेकल या गाड़ी आ गया, आपने ब्रेक दबाया, वो रीसेट हो जाता है। वापस आपको सेट करना है, आप इस तरह सेट करके उसी स्पीड पे मेंटेन करके ड्राइव कर सकते हो। तो वो आपको क्रूज कंट्रोल हेल्प करता है, अदरवाइज वो बंद करके आप ड्राइव कर सकते हो। मोस्टली हाईवेज, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में आपको हेल्प करेगा वो। करेक्ट। बाकी सेंटर कंसोल की बात करें तो ये आरपीएम मीटर है, ये आपका स्पीड मीटर है, ये आपका फ्यूल का गेज है, नहीं सीएनजी का गेज है। सीएनजी आधा टाकी है अभी करंटली गाड़ी में, हाफ टैंक है। ये जो है वो सीएनजी का आपका टैंक का इंडिकेशन बता रहा है कि हाफ टैंक है करंटली। एंड ये जो है ये बेसिकली आपका सेंटर कंसोल चेंज करने में आपको हेल्प करता है। ये आपका मोशन सेंसर, ये आपका पावर, टॉर्क, एक्सेलरेशन, मोड, टाइम एंड सीएनजी कितना है टैंक में वो दिखाता है। इस साइड का जो टैकोमीटर है वो आपको बेसिकली आपका ट्रिप ए ट्रिप बी सेट करने में हेल्प करता है। करंटली देखिए अगर आप देखेंगे 50 किलोमीटर चलिए व्हीकल, ट्रिप ए में जाके आप इसका माइलेज निकालने के लिए इसको अगर प्रेस करके रखो तो 0 पे सेट हो जाता है। ओके। एंड आप एवरेज निकाल सकते हो बेसिकली सीएनजी में आपको कितना माइलेज दे रहा है, वो हो गया आपका। बेसिकली ये तो आपके रेयर वाइपर्स एंड ऑल का ऑपरेशन के लिए, अगर आपने ऊपर ट्विस्ट किया ये रेयर वाइपर ऑपरेट हो रहा है आपका, एक और किया तो आपका वॉशर्स भी ऑन हो जाएगा रेयर वाइपर का। एंड बेसिकली जैसे मैंने बताया ये ऑटो पे रखना है ताकि हेडलैम्प ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इन केस अपने हमारे पास व्हीकल में अगर कुछ भी फ्यूल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, हमें बेसिकली सीएनजी में गाड़ी अगर फोर्सफुली ऑन करना है तो फोर्स सीएनजी का ये ऑप्शन दिया गया है। तो बेसिकली आप इसमें क्या कर सकते हो, इसका बैटरी ऑन करके सिंगल इसमें इसको फोर्सफुली सीएनजी पे शिफ्ट करके आप सीएनजी पे गाड़ी ऑन कर सकते हो। आइडियली व्हीकल अपना पेट्रोल पे ऑन होता है, फिर सीएनजी पे स्विच कन्वर्ट होता है। तो ये आपका अभी करंटली जो भी गाड़ी फ्यूल में चल रहा है वो यहाँ पे इंडिकेट करता है। जैसे करंटली सीएनजी पे है व्हीकल, अगर पेट्रोल पे होगा तो पेट्रोल वहाँ पे लिख के आता है। तो बेसिकली जो भी रहेगा यहाँ पे आपको इंडिकेट करता है। एंड यहाँ पे आपको एक यूएसबी पोर्ट दिया है, एक्सटर्नल आपको पोर्ट यहाँ पे दिया है, आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप कुछ आफ्टर मार्केट आप कोई लेके पोर्ट यहाँ पे लगा सकते हो। एंड ये आपका जो है वो टेम्परेचर सेट करने के लिए ब्लोअर दिया है। एंड ये आपका फैन का जो बटन दिया है वो एसी ऑन ऑफ के लिए दिया है। ऑटो क्लाइमेट एसी भी आता है, अगर आपने ऑटो पे क्लिक कर दिया जो ब्लोअर स्पीड है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है वहाँ पे सेंसर्स के थ्रू और अंदर के टेम्प के हिसाब से ऑटो सेट कर लेता है। ये आपका ब्लोअर का जो टेम्परेचर का वेव्स है वो सेट करने के लिए आपको जैसा भी चाहिए। एंड ये ट्रैक्शन ऑफ का बटन है, ट्रैक्शन आपको ऑन ही रखना है। ऑफ का बटन इसलिए दिया है ताकि कहीं मडी रोड में आपका टायर फंसता है, आप ट्रैक्शन ऑफ करके वहाँ से बाहर निकल सको, तो उसके लिए वो हेल्प करता है। ये बाकी आपका पार्किंग का लाइट्स है, ब्लिंकिंग जो लाइट, ट्रैक्शन ऑन रखना है हमको। ट्रैक्शन बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है। अब जब भी गाड़ी ऑन करो बंद करो गाड़ी ऑन ही ऑफ में दिख रहा है। ऑफ का बटन आपको इसलिए दिया, अगर आप ये दबा के रखेंगे ना, देखिए यहाँ पे आपको ऑफ का आइकन आ जाता है। राइट साइड में देखिए एक ऑफ का आइकन है ओके यहाँ पे, तो उसका मतलब ये ट्रैक्शन अभी ऑफ हो गया। ऑन इसलिए रखना रहता है ताकि कोई वेट रोड हो या नॉन ट्रैक्टेबल रोड हो, सफर हो, तो गाड़ी स्किड नहीं होती, ट्रैक्ट रखती हो व्हीकल, उसके लिए। ऑफ का बटन इसलिए दिया, कई मडी रोड में अपना टायर फंस जाता है कभी, तो वहां के लिए हम ट्रैक्शन ऑफ करके उसको बाहर निकाल सकते हैं, एक साइड प्रेशर जनरेट करके। बाई डिफॉल्ट गाड़ी बंद करके ऑन करो, ट्रैक्शन ऑन ही रहेगा आपका। करेक्ट। तो वो एक हो गया आपका। बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। यहाँ पे आप जैसे आपका फोन रखते हो तो वायरलेस चार्जर ऑपरेट ऑन हो जाता है। ड्राइवर को ड्राइवर के लिए वेंटिलेटर सीट दिया गया है। ये फैन स्पीड है बेसिकली, तो आप सेट कर सकते हो आपके हिसाब से जो भी स्पीड पे आपको रखना है फैन का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 स्पीड है, 1 2 3। ड्राइवर को ड्राइवर का आपका इग्निशन बटन है फॉर वेंटिलेटेड सीट्स। अगर आप देखेंगे तो आपको एक कूलिंग का एहसास आ रहा रहेगा। बाकी ये आपका कप होल्डर दिए, स्लाइडेबल आपका आर्मरेस्ट जो है स्लाइडेबल है आगे पीछे, एंड ओपन करके स्टोरेज के लिए एज ए स्टोरेज भी आप यूज कर सकते हो। ओके ठीक है। रेयर में भी एसी वेंट चार्जिंग सॉकेट्स आपको दिया गया है। लैंप्स अगर आप देखेंगे व्हाइट एलईडी लैंप्स मिल रहा है आपको फ्रंट में। यहाँ पे सनग्लास होल्डर दिए गए हैं आपको। ऑटो डिमिंग हुआ बीम्स दिए गए हैं ताकि कोई हायर बीम्स आपके आंख में डायरेक्ट लगे ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं ड्राइवर को ड्राइवर दोनों में। अगर फीचर्स की बात करें, बाकी इसमें 6 एयरबैग सेफ्टी वाइज आपको मिल ही रहा है। ABS विद EBD, नेक्सा सेफ्टी शील्ड, ये सारे फीचर्स के साथ फुली लोडेड एंड फुली सेफ व्हीकल आपको मिल रहा है। अगर आप म्यूजिक सिस्टम अगर आप देखेंगे 9 इंचेस का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जिसमें हमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही वायरलेस मिलता है। अगर आप आपका फोन अगर
निकालते हो, अब ब्लूटूथ ऑन करते हो, पेयर डिवाइस में जाके जैसे आप प्लस करते हो आपका डिवाइस यहाँ पे शो हो जाता है। अब पेयर करके एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले दो ऑप्शन उसमें आ जाता है। आपका जो भी डिवाइस कंपैटिबल रहेगा आप एप्पल कारप्ले पे क्लिक करिए, आपका फोन पूरा मिरर हो जाता है इसमें। ओके। ठीक है, तो इसमें मैप, नेविगेशन और सब वायरलेसली आप शो कर सकते हो आपकी स्क्रीन में। वाइल ड्राइविंग के लिए आप इजीली ड्राइव कर सकते हो, जिसमें कंफर्टेबली नेविगेशन एंड उसमें शो हो जाता है आपको। एंड इसमें सुजुकी कनेक्ट फीचर्स भी आता है। सुजुकी कनेक्ट ऐप है जो आपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लिया। जैसे ही आपने डाउनलोड कर लिया, आपको नाम, नंबर डालना है, एक पासवर्ड जनरेट करना है। आपका चेसी नंबर का लास्ट डिजिट डालते ही आप उसके अंदर जैसे ही आपने लिंक कर दिया है आप जो सुजुकी कनेक्ट में, तो आप व्हीकल को ट्रैक रख सकते हो। उसमें आपको मदद करता है। बेसिकली अगर कोई गाड़ी टो कर रहा है, अबो 80 के स्पीड पे चला रहा है, कोई जियो फेंस आपने सेट किया है, लाइक ये वाशी के बाहर मेरा गाड़ी नहीं जाना चाहिए, वाशी के बाहर अगर जाती है गाड़ी, सपोज ड्राइवर चला रहा है, कोई चला रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन आता है। टो हो रही है तो नोटिफिकेशन आता है। तो व्हीकल को आप इन शॉर्ट ट्रैक रख सकते हो। आपका एसी ऑन है, लाइट ऑन है, इग्निशन ऑन है, क्या एफिशिएंसी मिला है आपको गाड़ी में, सब वो सुजुकी कनेक्ट में आप रिकॉर्ड रख सकते हो। तो उसमें आपको हेल्प करता है सुजुकी कनेक्ट। बाकी आप रिवर्स कैमरा देख सकते हो, 5 स्पीड गियर के साथ ये आता है। रिवर्स कैमरा इनबिल्ट इसमें आ रहा है। सो ये अंदर की फीचर्स हो गए। डन, थैंक यू। वेलकम। पीछे एक्सेसरीज दिखा देता हूँ मैं आपको जो लगे हैं व्हीकल में। एक्सेसरीज की बात करें अगर फ्रंट में अगर हम देखेंगे तो जैसे हमने फॉग लैंप्स लगाया है, नंबर प्लेट गार्निश जैसे ही आपका HSRP नंबर प्लेट आता है उस टाइम पे लग जाएंगे। एंड डोर वाइजर्स लगाए हुए हैं एक्सेसरीज में। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में मैटिंग है, जो हमारे स्टीयरिंग कवर वो लगा हुआ है एक्सेसरीज में अगर आप देखेंगे तो। साइड स्किड प्लेट लगा हुआ है, रेयर स्किड प्लेट लगा हुआ है जैसे सर का रिक्वायरमेंट था। सो ये सारे चीजें हमने एक्सेसरीज में लगाया हुआ है। पीछे की बात करें तो मैं आपको आपका जो टूल किट एंड ऑल है वो शो कर देता हूँ। ये आपका रिफ्लेक्टर, इनकेस गाड़ी कहीं पे बंद गिर जाती है तो आप रिफ्लेक्टर ओपन कर सकते हो, इसके लिए दिया हुआ है। ये आपका जैसे HSRP प्लेट आता है तो उसी टाइम पे हम लगा सकते हैं। ये आपका अब नए वाले ग्रैंड विटारा जेटा CNG में स्टेपनी नहीं आता, उसके बजाय आपको पंचर किट दिया गया है। अब ये पंचर किट कैसे आपको हेल्प करता है ऑन द वे में, कहीं पे भी अगर आपका गाड़ी अगर सब जो पंचर होता है तो आप ये जो लिक्विड है ये उसमें पंच कर सकते हो। जैसे आप पंच करते हो वो जहाँ पे भी एयर लीक होगा पूरे टायर में सर्कुलेट होके वो एयर लीक को रोक देगा। तो ये ओनली सिर्फ लिक्विड है एक्चुअली, जो हम ट्यूबलेस टायर वैसे पंचर जो बात होता है एक रबड़ का लीड लगा के नहीं, इसमें आपको वो सब करने की जरूरत है। ओनली स्प्रे करना है, ओनली इसमें ये जो लिक्विड है वो आपको अंदर पंच इन करना रहता है। आपने जैसे ही टायर में पंच इन कर दिया है वो जहाँ पे भी एयर लीक है ऑटोमेटिकली। सो इज देयर एनी नोजल इन दिस बॉक्स? यस यस, इसमें ये जो पंचर किट है, ओके ओके, इस लिक्विड को उसमें आपको एक पंच रहता है, मैं आपको दिखा दूंगा वो, उसके थ्रू आप पंचिंग करके वो अंदर जाता है। जैसे ये जैक है, ये आपका टायर इन्फ्लेटर है, यहाँ पे आपको सॉकेट दिया है, लाइट भी दिया है। ये सॉकेट में आप डालते हो तो आप एयर इन्फ्लेटर थ्रू जो भी एयर लीक्ड है वो आप फिलअप कर सकते हो। ये टूल किट, जैक एंड ऑल है, जिसके थ्रू आप एक बार पंच करते हो। जैसे पंच करना मैं एक बार बता दूंगा आपको। पंचिंग करके जहाँ पे भी वो लीक हो रहा है एयर लीक, वो एयर लीक को ब्लॉक कर देता है। ये पंचिंग आप हमें बताएंगे, उसके ये लिक्विड जो है वो पंचिंग कैसा करना है मैं आपको बता दूंगा। ओके, ठीक है, डन, श्योर।